हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार स्टडी विथ नागेश्वर में स्वागत करता हूं। आज कैलेंडर का तीसरा क्लास है, दोबारा आने वाले वर्ष। हम क्या देखेंगे, जो जैसे 2001 है वो 2001 की तरह कौन सा दोबारा वर्ष आएगा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं 6, 11, 28, 12, 6, 40, 12। इसको हम एक ट्रिक से जानेंगे, और इसको हम थोड़ा विस्तार रूप से जानेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये साधारण वर्ष के लिए, इधर जो लिखा है ये साधारण वर्ष के लिए है। इधर जो लिखा है साधारण वर्ष के लिए है, और इधर जो लिखा है ये लीप वर्ष के लिए है। क्या होता है, साधारण वर्ष 11 और 6 वर्षों में रिपीट होता है, और लीप वर्ष होता है 28 वर्षों में रिपीट होता है। कैसे, हम देखेंगे। हमेशा दिन कितने दिनों में रिपीट होता है, हमेशा दिन 7। जैसे 1 है तो इसमें अगर 7 जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 8वां दिन वो रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, रविवार से लेकर शनिवार तक ये 7 दिन होते हैं। इसीलिए 8वां दिन, जैसे पहला दिन रविवार है, फिर 7 दिन बाद देखेंगे तो 8वां दिन रविवार होगा। इसीलिए हमेशा 8वें दिन रिपीट होता है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7 + 8 + 15 कितना हो जाएगा, 22 + 7 28। मतलब क्या होता है, इसी 8 दिन में, 15 दिन में और 22 दिन में, 28 दिन में दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम कैसे देखेंगे कि ये रिपीट हो रहा है। हर एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और हर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, अगर 2001 का दिन क्या है, सोमवार है, दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 2001 का दिन क्या है, सोमवार है। तो सोमवार कब आएगा, कि क्या होगा, 8 दिन हम गिनेंगे तभी तो सोमवार आएगा, क्योंकि हर 8वां दिन उसका वही दिन होता है। जैसे रविवार का 8वां दिन रविवार होगा, अगर सोमवार से देखेंगे, सोमवार से 8वां दिन सोमवार होगा। उसी प्रकार हम यहाँ से 8 गिनती गिनेंगे, 8 दिन गिनेंगे, और वो जो वर्ष आएगा वही हमारा इसका रिपीट वर्ष होगा, मतलब दोबारा आने वाला वर्ष होगा 2001 का। तो देखो 1 2 3, 3 2 5 6 7 8, कहाँ पर आ रहा है, 2007 में। 2007 में 2001 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसमें कितना वर्ष जोड़ने पर आ रहा है, कितना वर्ष जोड़ने पर ये रिपीट हो रहा है, कितने वर्ष जोड़ने पर, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ष जोड़ने पर आ रहा है, 6 वर्ष जोड़ने पे। इसीलिए हम क्या लिखें, 6 वर्ष जोड़ने पे दोबारा आएगा। तो ये तो पहला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखें, 11 कब जोड़ते हैं, 11 कब जोड़ते हैं। अब यहां से हम देखेंगे क्या, 2002 का, 2002 का कितना दिन देखेंगे, 8 दिन, 8 दिन पे नहीं आ रहा तो 15 दिन, 15 दिन पे नहीं आ रहा तो 22 दिन, 22 दिन पे नहीं आ रहा तो 28 दिन। अब देखो 2002 का देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तो यहाँ आ रहा है, लेकिन ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि साधारण वर्ष और साधारण वर्ष में ही जाना है। तो क्या करेंगे, फिर से गिनेंगे, 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है, 15। 2002 के बाद कहाँ 15 आ रहा है, ये वाला 15 कहाँ आ रहा है, क्योंकि इसका रिपीट वर्ष यही तो होगा, इतना दिन बाद यही तो आएगा वो दिन। तो कहाँ आ रहा है, 2013 में। 2002 के बाद कहाँ आ रहा है, 2013 में। मेरे कहने का मतलब है, इसमें कितने वर्ष और जोड़ दिए जाए कि 2013 आ जाए, कितने वर्ष जोड़ दिए जाए कि 2013 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
कितने वर्ष जोड़ दिए 2013 से? 11 वर्ष। कितने वर्ष? 11 वर्ष। तो 6 वर्ष और 11 वर्ष। अब 2003 का देख लेते हैं, वो कितने वर्ष बाद आता है रिपीट वर्ष? देखो 1 3 4 5 6 8 9 10 11, 11 2 13, 13 14, 1 15, 15 यहाँ पर आया ना, तो कितने वर्ष बाद आ रहा है? ये भी 11 वर्षों बाद आ रहा है। 2001 6 वर्ष बाद, और 2002 और 2003 11 वर्षों बाद रिपीट हो रहा है। अब लीप वर्ष देख लेते हैं कितने वर्षों बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष को या तो हम दिन को लिखकर देख लें, क्या करेंगे? दिन को लिखकर देख लेंगे कि कब ये रिपीट हो रहा है, या तो यहाँ से 7 लीप वर्ष देख लेंगे। कितने देख लेंगे? 7 लीप वर्ष। जैसे यहाँ पर 7 दिन होता था, तो यहाँ पर 7 लीप वर्ष देखेंगे। देखो कैसे, एक लीप वर्ष है ही है। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आ रहा है? 7। कितने लीप वर्ष? इसको छोड़ने के बाद 7 लीप वर्ष। अगर इसको लेकर गिनेंगे तो 8 लीप वर्ष देखेंगे। ठीक है, मतलब कितने वर्ष? 2004 कब रिपीट हो रहा है? 2032 में। 2032 में। अगर हम ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि 7 क्यों गिन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? रविवार, सोमवार, ऐसे ही लिखते जाओ, और ये वाला दिन यहाँ आकर रिपीट होगा। कब? 2032 पर। 2032 पर रिपीट होगा। इसीलिए यहाँ पर हम कितना जोड़ लीप वर्ष में? 28 जुड़ जाता है। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, ये देखेंगे। ट्रिक क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है, बस अपने तरीके से समझना है। ठीक है, अब देखो, जब 1 आ रहा था, जब 2001, मतलब अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग कर रहे हैं, जो शेषफल आ रहा है, मतलब शेष का मतलब जो छूटे हुए वर्ष आ रहे हैं, जो 4 से नहीं भाग हो रहे हैं। 1 आ रहा है तो कितना जोड़ा जाएगा? 6 जोड़ा जाएगा। 2 आ रहा है तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 11 जोड़ा जाएगा। अगर 2 आ रहा है शेषफल तो कितना? 11 जोड़ा जाएगा। और 3 आ रहा है तो 11 जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनको 11 और 4 पर भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितना जोड़ा जाएगा? 28 जोड़ा जाएगा। कैसे? हम गिन लेते 2000 के बाद कितने वर्ष और जोड़ दिए जाए, ये 32 आ जाए। 2032, क्योंकि 2004 2032 में रिपीट हो रहा था। 2004 2032 में रिपीट हो रहा था। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने वर्ष जोड़ा गया? 28 वर्ष। तो इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक देखेंगे। अब जैसे 2004 में, अगर इसको हम करेंगे, 4 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 4 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मतलब जहां लीप वर्ष आता है उससे अगर 1 ज्यादा होता है तो वहां पर 6 जोड़ा जाता है। अगर 2 वर्ष ज्यादा होता है तो 11 जोड़ा जाता है, और 3 वर्ष ज्यादा होता है तो तब भी 11 जोड़ा जाता है। लेकिन फिर जब 0 आ जाए, फिर लीप वर्ष आ जाए, तो उसमें 28 जोड़ा जाता है। बस यही करना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वर्ष अपान 4। शेषफल अगर 1 आ रहा है, वर्षों को भाग देंगे, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। 6 वर्षों बाद वो रिपीट होगा। अगर शेषफल 2 या 3 आ रहा है तो ये 11 वर्षों बाद रिपीट होगा। कितने वर्षों बाद? 11 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद रिपीट होगा? 11 वर्षों बाद। अभी हम यही बता रहे हैं ऊपर वाला। इस पर जो कार्य करेगा, इस ट्रिक पर जो कार्य करेगा, 6 11 28 ही करेगा। ठीक है, क्या होगा? एक शेषफल आएगा वर्षों को भाग देने पर। वर्ष को कैसे भाग देंगे? पीछे वाली सिर्फ 2 संख्या को भाग कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो जब एक शेषफल आएगा तो 6 जोड़कर उसे उसका रिपीट वर्ष निकाल लेंगे, और 2 और 3 अगर शेषफल आ रहा है तो 11 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकाल लेंगे, मतलब दोबारा आने वाला वर्ष।
मतलब 2001 की तरह 2007 भी एकदम उसी की तरह होगा। ठीक है, उसी प्रकार 2002 की तरह 2013 भी उसी की तरह एकदम सेम सेम होगा। अगर ऐसा ना तो कैलेंडर निकालिए और मोबाइल से देख लीजिए, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ सही है या गलत। उसके बाद क्या करेंगे, अगर जीरो शेषफल आ रहा है, शेषफल अगर जीरो आ रहा है तो उसको कितना 28 जोड़कर उसका रिपीट वर्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देने पर पीछे दो संख्याओं में अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 6 जोड़ेंगे, 2 3 आ रहा है तो 11 जोड़ेंगे, अगर जीरो आ रहा है तो 28 जोड़ेंगे। कैसे बना है ये सब अभी हम बताए हैं विस्तार रूप में यहाँ पर, और जिसे बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम नहीं पूरा और बता रहे हैं। ठीक है, ये इतना जोड़ने पर ये ऊपर वाला इतना काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है, कहाँ तक करता है, कितने वर्षों तक करता है, ये देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर लीप वर्ष जो है ये वाली संख्या 28 जब जोड़ा जाता है कब तक कार्य करता है, ये 28 जोड़ने पर 28 जोड़ने पर कब तक कार्य करता है, ये कार्य करता है 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष से 71 वर्ष तक कार्य करता है। क्यों, अभी हम बता रहे हैं, पहले हम इसे नोट कर लेंगे। ये 28 लीप वर्ष जो 28 जुड़ता है लीप वर्ष में, अगर लीप वर्ष का अगर रिपीट वर्ष निकालना है तो 1 वर्ष से 71 वर्ष तक लीप वर्षों में जोड़कर हम ये निकाल पाएंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया गलत हो जाता है, उसके बाद गलत हो जाता है, फिर ये लागू होता है। कौन सा लागू होता है, ये लागू होता है। हम ये लीप वर्ष के लिए बता रहे हैं, इतना हम ब्रेकेट बना रहे हैं, और ये लीप वर्ष के लिए है। लीप वर्ष का अगर रिपीट वर्ष निकालना है तो 28 जोड़कर निकालेंगे। कब तक, 1 से 71 वर्षों तक, 1 से 71 वर्षों तक, और उसके बाद 71 से नहीं, फिर 72 से 90 वर्षों तक 40 जोड़कर, कहाँ तक, 72 से 90 तक 40 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। किसका, लीप वर्ष का। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लीप वर्ष का बता रहे हैं। ये काम लीप वर्षों में होगा। ठीक है, लीप वर्ष का अगर रिपीट वर्ष निकालना है तो 28 जोड़ने पर कब तक कार्य करता है, ये वाला कार्य कब तक करता है, तो पहले 28 जोड़कर 71 से 1 से लेके 71 तक वर्षों तक कार्य करता है, और ये 72 से 90 वर्षों तक 40 जोड़कर लीप वर्ष निकाला जाता है। अगर कोई आगे जैसे 2072 आ गया, अब हम कहेंगे इसका लीप वर्ष कब रिपीट होगा, तो हम इसको 28 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 28 वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे। 8 2 10 हो जाएगा, और 7 दोनों और 1 10, 1 और 21। अब ये जो 2100 आया है, ये जो 2100 आया है ये लीप वर्ष नहीं है। ये जो शताब्दी वर्ष आया है ये लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। ये साधारण वर्ष है, क्योंकि हमें लीप वर्ष का रिपीट वर्ष चाहिए। किसका, यहाँ लिख दिए हैं, लीप वर्ष का रिपीट वर्ष चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 28 न जोड़ करके 40 जोड़ेंगे। हमें निकालना कैसे है, हम ऐसे निकाले हैं, आप भी निकाल सकते हैं इस तरह बनाकर। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, लगभग यहाँ से शुरू करेंगे, और लगभग 2100 के 30 या 32 40 ईयर्स तक ऊपर लिखेंगे, तब जाके निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, 72 से 90 वर्षों तक 40 जोड़कर लीप वर्ष निकालते हैं। 72 से 90 वर्षों तक 40 जोड़कर लीप वर्ष निकालते हैं।
अगर 28 जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद 2100 में ही नहीं काम करेगा, जैसे 2100 आ गया, 2200 आ गया, 2300 आ गया, ये यहां तक काम करेगा 40 जोड़कर। क्या करेंगे? 40 जोड़कर। और उसके बाद आता है 90 से लेकर कहाँ 91 से 99 तक, 91 से 99 तक 12 जोड़कर लीव वर्ष निकालेंगे। लीव वर्ष नहीं, इसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। 91 से 99 तक, 91 से 99 तक 12 जोड़कर लीप वर्षों का रिपीट वर्ष निकालेंगे, मतलब दोबारा आने वाला वर्ष निकालेंगे। कहाँ से? 91 से 99 तक। ये कैसे है? हम जैसे निकालें वैसे निकाल सकते हो, आप विस्तार रूप में कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग आधा घंटे से 1 घंटा, और उसका कोई मतलब नहीं। हमें बस इतना ध्यान रखना है, अगर हमें लीव वर्ष निकालना है उसका रिपीट वर्ष, लीव वर्ष का रिपीट वर्ष निकालना है तो 28 जोड़कर, कितना? 28 जोड़कर। कब तक ये कार्य करेगा? 28 जोड़ने का क्रिया कब तक कार्य करेगा? 1 वर्ष से 71 वर्ष तक। उसके बाद 72 से 90 वर्षों तक 40 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे लीव वर्ष का। फिर 91 से 99 तक 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। ये तो हो गया लीव वर्ष का, ये हो गया लीव वर्ष का। अब हम बताते हैं साधारण वर्ष का। कैसे? 12 और 6 11 ये सब का, ठीक है। मिटा रहे हैं इसे। अब हम क्या करेंगे? साधारण वर्ष का देखेंगे। साधारण वर्ष क्या करेंगे? पहले तो हम 4 से ये नियम लागू करते थे, 6 11 28 से तो काम करता था, लेकिन कब तक कार्य करेगा? ये 90 वर्षों तक काम करेगा। कब तक? छः और 11 कब तक कार्य करेगा? ये वाला सूत्र जो है 6 11 जोड़कर सिर्फ हम 1 से लेके 1 से 89 वर्षों तक कार्य करता है। 89 वर्षों तक कार्य करता है। क्यों करता? अभी हम बताए हैं, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है? 2100 आ जाता है, और 2100 लीव वर्ष ना होकर के ये सारा सिस्टम गड़बड़ कर देता है। 2100 आ जाता है, लीव वर्ष नहीं होता, जो साधारण वर्ष हो जाता है। वैसे 2200 हो जाता है, ये भी साधारण वर्ष होता है। 2300 हो जाता है, ये भी साधारण वर्ष होता है। लेकिन अगर 2400 आ गया, 2400 आ गया तो लीव वर्ष होगा, और लीव वर्ष में यही कार्य करेगा पूरे वर्षों में, 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, जहां तक होगा लीव वर्षों में यही कार्य करेगा। लेकिन साधारण वर्षों में इतना एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ये काम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लीव वर्ष ना हो के साधारण वर्ष हो जाता है, इसी कारण 1 दिन का अंतर हो जाता है, और ये इतना काम बदल देता है। क्या? तो ये 6 और 11 जुड़कर साधारण वर्ष कब तक निकलेगा? 1 से लेके 89 वर्षों तक। 6 और 11 जोड़कर कब तक कार्य करेगा? 1 से लेके 89 वर्षों तक। और कैसे जोड़ना है 6 और 11 अभी हम बता दिए पहले, उससे पहले कि 4 से भाग करेंगे, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो 6 जोड़ेंगे, अगर शेषफल 2 या 3 आ रहा है तो क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो 28 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। ये कहाँ तक कार्य करता है? 1 वर्ष से 89 वर्षों तक।
और उसके बाद कुछ वर्ष हैं जैसे 90, 91 और 97, 90, 91 और 97 वर्षों में 12 जोड़कर 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालते हैं। 12 जोड़कर देखो 90, 91, 97 तीन ऐसे वर्ष हैं जिसमें 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालते हैं। तीन साधारण वर्ष ऐसे हैं जिनका 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालते हैं। 90, 91 और 97, 90, 91 और 97 तीन ऐसे साधारण वर्ष हैं जिसमें 12 जोड़कर रिपीट वर्ष निकालते हैं। फिर उसके बाद 90 से लेके 100 तक, 90 से लेके 100 तक इसके बाद जितने वर्ष बच रहे हैं 90 से लेकर, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कितना कितना हो रहा है 90, 91, 97, ठीक है। और इसमें 2 लीप वर्ष भी होगा, वो इस तरह निकलेगा, पहले बता दिए थे। कौन कौन सा होगा? 92 और 96, 92 और 96। तो कितने वर्ष बच रहे हैं साधारण वर्ष? 5 वर्ष और बच रहे हैं 90 से लेकर, 90 से 100 तक। नब्बे से 100 तक 6 जोड़कर इसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। किसमें 6 जोड़ेंगे? 90 से लेकर, मतलब यहाँ नहीं, ये 3 तो निकलेंगे 12 जोड़कर, मतलब 90 को छोड़ करके, 90 को छोड़ करके इतना जो संख्या है 90 से 100 तक और लीप वर्ष इतने, इन 3 वर्षों को और 2 लीप वर्षों को, 5 वर्षों को निकाल कर बाकी जो बचे हैं, जैसे हम लिख देते हैं 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, उसके बाद 95 हो गया, उसके बाद 94 हो गया, 93। कितने वर्ष बच रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष ऐसे हैं जिसमें 6 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। कब? जब ये क्या होगा, इधर मिटा रहे हैं, ये जब 2021 बन रहा हो, इसके करीब में जा रहा हूँ, 2021 बन रहा हो, 2022 बन रहा हो, 2023 2021 कह रहे हैं, 2100 बन रहा हो, 2100 मतलब, या 2200 बन रहा हो, 2300 बन रहा हो, इस पर क्या कार्य करेगा? क्योंकि ये सभी साधारण वर्ष हैं, लेकिन जब ये लीप वर्ष आ जाता है तो यही प्रक्रिया सिर्फ कार्य करता है। 6, 11 और 28 यही जोड़कर हम सारा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इतने, जैसे पूछा गया कि 90, 2090 में 2090 का वर्ष कब रिपीट करेगा, 2090 का वर्ष कब रिपीट करेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें 12 जोड़ देंगे और रिपीट कर जाएगा, मतलब उसका दोबारा आ जाएगा। हमें पता है अगर इसको 10 और जोड़ देंगे तो 2100 बन जाएगा। इसके करीब में है ये, इसके करीब में नहीं है, इसके करीब में है, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें 12 जोड़कर हम क्या करेंगे, इसका रिपीट वर्ष निकाल देंगे। अगर इसे 91 में पूछ लिया गया तब भी 12 जोड़ देंगे, 97 में पूछ लिया गया तब भी 12 जोड़ देंगे। उसी प्रकार जैसे हमारे पास पूछ लिया गया 2297 पूछा गया, अब कहेंगे कि इसका रिपीट वर्ष कब आएगा, 2297 का रिपीट वर्ष कब आएगा, तो हम कहेंगे 12 जोड़कर इसका रिपीट वर्ष निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब 2297 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसके करीब में हो जाएगा, इसके करीब में हो जाएगा, इसके करीब में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ लेंगे। लेकिन जब ये बनना संभव हो जाए, मतलब अगर जैसे पूछ लिया जाए
2397, तो ये नियम नहीं लागू होगा, यही ऊपर वाला नियम लागू होगा। पीछे वाली संख्या को 4 से भाग करेंगे, 1 शेषफल बच रहा है तो कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, और 2 या 3 शेषफल बच रहा है तो 11 जुड़ेगा, अगर 0 शेषफल बच रहा है तो 28 जुड़ेगा। बस यही करना है। अगर इसके करीब में आ रहा है तो, और जैसे 2300 के करीब में है, 2200 के करीब में है और 2100 के करीब में है, कहने का मतलब ये नहीं कि हम यहीं पर बता रहे हैं। उसके बाद इधर भी आगे देख लो, यही नियम 2500 पर भी लागू होगा, क्योंकि एक इस लीप वर्ष से ये 100 वर्ष ज्यादा है, तो मतलब 2600 पर भी लागू होगा, फिर 2700 पर भी लागू होगा, फिर 800 पर नहीं लागू होगा। यही ऊपर वाला नियम लगाकर हम इसे निकाल लेंगे। लेकिन 2500, 2600 और 2700 के करीब में कोई संख्या आ रहा है तो यही नियम लागू होगा। 6-11 कब तक जुड़ेगा, 1 वर्ष से लेके 89 वर्षों तक 6-11 जुड़ेगा। कब, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद शेषफल अगर 1 आ रहा है तो 6 जुड़ेगा, शेषफल अगर 2 या 3 आ रहा है तो 11 जुड़ेगा, अगर उसमें क्या हो रहा है, 0 आ रहा है तो 28 जुड़ेगा। लीप वर्ष का हम बता चुके हैं कि कब ये लीप वर्ष कहाँ तक कार्य करेगा। ये 1 वर्षों से 71 वर्षों तक कार्य करता है, 1 वर्षों से 71 वर्षों तक कार्य करता है। इसमें कोई लीप वर्ष तो नहीं है, नहीं कोई नहीं है। तो क्या होगा, 6 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें 6 जोड़कर हम उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। 6 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें 6 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालना होगा, और 3 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें 12 जोड़कर रिपीट वर्ष निकालना होगा, और 1 से लेकर 89 वर्षों तक 6 और 11 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। और लीप वर्ष का क्या होता है, 28 जोड़कर रिपीट वर्ष निकालेंगे। कहाँ तक कार्य करेगा, 71 वर्षों तक कार्य करेगा। 1 वर्ष से 71 वर्षों तक कार्य करेगा, उसके बाद नहीं कार्य करेगा। कब, जब 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700 इस तरह आएगा तब। और जैसे लीप वर्ष आ गया तो हम क्या करेंगे, लीप शताब्दी आ गया, लीप शताब्दी आ गया तो क्या करेंगे, यही नियम लागू होगा। इसमें ये सब नहीं लागू होगा। अगर ये सब नहीं आ रहा है, जैसे 2700, 2600, 2500, 2100, 2200, 2300 आ रहा है, तो ये कुछ वर्षों तक लागू होता है। ये वाला कब तक लागू होता है, 1 से लेके, यहाँ लिखा 1 से लेके 89 वर्षों तक लागू होगा 6 और 11 जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद 3 वर्ष ऐसे आएंगे इसमें 12 जोड़ना है, और 6 वर्ष ऐसे आएंगे इसमें 6 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालना है। और उसी प्रकार हम इसका भी बता चुके हैं लीप वर्ष का कैसे रिपीट वर्ष निकाला जाएगा। अब हम कुछ इस पर सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं कार्य करता है कि नहीं करता है। जैसे हमने कोई डेट ले लिया है 2020, अब इसे हम 4 से भाग करेंगे, 0 शेषफल आया। अब समझ में आ गया 28 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 28। तो 2020 में 28 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 2048। 2020 का 31 दिसंबर ले लो, या कोई भी डेट ले लो 2020 का, और इसका जो डेट इसका लेना है वही डेट इसका लेना है, और दोनों सेम आएगा। ये चाहे अपने मोबाइल से देख लो या किसी कैलेंडर में जाके देख लो, ठीक है। 2020 का कोई भी डेट ले लो, और वही जो 2020 का डेट लेना है वही डेट 2048 का ले लो, तो दोनों एकदम सेम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 28 कब नहीं जुड़ेगा। अब आ गया हमारे पास 2072 आ गया। अभी ये तो बता चुके हैं। 2076 ले लो, 2076 ले लो। अच्छा, ये 4 से भाग हो रहा है, 0 शेष पर बचेगा, तो हमें पता चला 28 जोड़ना है, लेकिन नहीं, 28 नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये 2000 किसके करीब में है, 2076 2100 के करीब में है। किसके करीब में है, 2100 के करीब में है।
और हमने कहा था जब 2100, 2200 और 2300, 2500, 2600, 2700 इस तरह कोई संख्या आ जाए, जैसे लीप वर्ष के बाद 100 जुड़ा हो, लीप वर्ष के बाद 200 जुड़ा हो, लीप वर्ष के बाद 300 जुड़ा हो, तो वो कार्य ये तक सिर्फ 72 वर्षों तक 28 जोड़कर निकाला जा सकता है। कितने वर्षों तक? 72 वर्षों तक। और ये कहाँ आ गया? 76 पे आ गया। कहाँ तक आ गया? 76 पर आ गया, 72 नहीं, सॉरी गलती हो गया, 71 वर्षों तक निकाला जा सकता है। कहाँ तक? 71 वर्षों तक। और जब ये 76 आ गया तो क्या हो गया? 71 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे? 40 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 40। तो 72 से लेकर 90 तक 40 वाला कार्य करता है, मतलब 40 जोड़कर निकाला जाता है। कितना जोड़कर? 40 जोड़कर। क्या कहाँ से? 72 से 90 तक लीप वर्ष को अगर रिपीट कर रहा है तो कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा? 40 वर्षों बाद। 40 वर्षों बाद अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 11, 2116। अब 2116 हो रहा है, मतलब 2076 2116 में रिपीट करेगा। 2076 2116 में रिपीट करेगा। उसी प्रकार थोड़ा और देख लेते हैं, 12 कब जुड़ेगा? क्या होता है? 91 से 99 तक हम लिखवाए थे। यहां से अगर लीप वर्षों को रिपीट कर रहा है तो 12 जोड़कर रिपीट करवाया जाएगा। करवाया नहीं जाएगा, ये होता है। ठीक है, कब होगा? जब 2100, 2200, 2300 के करीब में होता है। तो अगर 2400 आ रहा है, 2400 आ रहा है, 8000 आ रहा है, ऐसी कोई संख्या आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? उसको यही रूल लागू होगा, साधारण वाला जो ये नियम है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये वाला नियम लागू होगा कि कुछ वर्षों तक काम करेगा। अब 2199 तक कितने इसमें लीप वर्ष होंगे? एक तो होगा 92 वाला, एक होगा 96 वाला, यही 2 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 21 से 99 तक कहाँ तक लीप वर्ष होगा? 92 और 96, 2 ऐसे लीप वर्ष हैं जिसमें 12 जोड़कर हम क्या निकालेंगे? उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। ऐसे हमारे पास आगे कोई संख्या 2296। 2296। अब क्या करेंगे इसमें? हम क्या करें? ऐसी कोई संख्या हो जैसे 2100 के करीब में हो, 2200 के करीब में हो, 2300 के करीब में हो, 2500 के, 2600 के, 2700 के करीब में हो, तो क्या करेंगे? तो उसमें 96 कहाँ तक? तो इसमें 12 जोड़कर निकालेंगे। कितना? 12 जोड़कर, क्योंकि अभी हम बताए हैं 91 से 99 तक लीप वर्षों में जितने लीप वर्ष पढ़ रहे हैं उसमें 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालेंगे। अब हम 2296 का अगर हम कैलेंडर देख लें तो वही दिन होगा जो 2308 में होगा। जो 2296 में कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 2308 में होगा। ठीक है, अब हम देख चुके हैं इसका उदाहरण लगा के, अब इसका भी उदाहरण लगा के देख लेते हैं। कितना है? 6 है। पहले हम 6 वाला उदाहरण देखेंगे। 2001, कितना? 2001 में 2005 करेंगे। एक वाला देख चुके हैं। 2005, इसको लास्ट में भाग करने पर क्या होगा? 1 से इसफल बचता है। 1 से इसफल बचने का मतलब होता है इसमें 6 वर्ष जोड़ दिया जाएगा और ये 2011 में रिपीट होगा। अरे 11 में नहीं, हाँ सही है, 2011 में रिपीट होगा। बिल्कुल सही है, गलती हो गया था हमसे। अब 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2011 में। क्यों? क्योंकि इसको भाग करने पर 4 से शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। अब 11 भी देख लेते हैं। क्या करेंगे? 11 देख लेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गया 2005 के बाद 6 आता है। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। शेष फल की संख्या 2 बचेगा। और 2 जब बचता है तो इसमें कितना जोड़ा जाता है? 11 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 11। तो 2017 में रिपीट करेगा। कितना कब रिपीट करेगा? 2017 में। और ये कब तक कार्य करता है? 6 और 11,
6 और 11 1 वर्ष से 89 वर्षों तक कार्य करता है। कहाँ तक? 1 वर्ष से लेकर 89 वर्षों तक कार्य करता है, 6 और 11। उसके बाद क्या होता है? 3 संख्या ऐसी होती है जिसमें हम 12 जोड़कर उसका क्या होता है, रिपीट वर्ष निकालते हैं। 3 साधारण वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें हम 12 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालते हैं ये। और 6 संख्या ऐसी होती है, 6 संख्या मतलब 6 साधारण वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें हम 6 जोड़कर उसका रिपीट वर्ष निकालते हैं। ये तो लीप वर्ष हो गया। इतनी संख्याएं, 6 संख्या ऐसी हैं जो हम 6 जोड़कर उसका साधारण वर्ष रिपीट होकर निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो हम मिटा रहे हैं। इसका उदाहरण भी हो गया और इसका जितना भी टॉपिक था सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना है। न्यूमेरिकल आप लोग खुद लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सब कुछ बता चुके हैं। इसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं ये क्या कहता हूँ, मतलब ये आशा करता हूँ इसके बाद तुम्हें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडर